জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণির গ্রন্থে আছি, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 51 থেকে কন্টিনিউ করব। टॉपिक सारोशिकी उपासना। हिंदी। स्वरस की उपासना, उपासना की अमृतमय दशा। क्या? आस्ते आस्ते। स्वरस की उपासना और फिर है उपासना की अमृतमय दशा। इंग्लिश में क्या है? हाँ, स्वर की उपासना, इसका मतलब है द नेक्टर स्टेज ऑफ वर्शिप। नेक्टर स्टेज ऑफ वर्शिप। अच्छा, सबसे जी। सारोशिकी उपासना होइबे उदय, लीलोचित पीठे कृष्णे दर्शन करय। तब व्यक्ति स्वरसी की उपासना, पूजा की अमृत रस दशा की स्थिति प्राप्त करता है। तब वह भगवान श्री कृष्ण को अपने आध्यात्मिक जगत में विशिष्ट लीलाओं का आनंद उठाते हुए देखता है। संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूपेते, लीलाए प्रवेश भक्त सखीर संगेते। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से व्यक्ति क्रमशः अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप, सिद्ध स्वरूप प्राप्त करता है, भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाता है और सखियों का संग प्राप्त करता है। जय विष्णुपाद परमहंस नित्य लीला प्रविष्टित। भगवान की लीला में प्रवेश कर सकता है व्यक्ति। महाभाव स्वरूपिणी वृषभानुसुता, तारो अनुगत भक्ति सदा प्रेम जुता। उदाहरण स्वरूप श्री राधा का अनुसरण करके जो महाभाव स्वरूपिणी है, व्यक्ति प्रेममयी भक्ति में संलग्न हो जाता है। इसमें एक फुटनोट दिया हुआ है 23 नंबर। शांत दास्य सख्य बात्सल्य और श्रृंगार, এই পাঁচটি রস হইলেও श्रृंगार रसই চরম রস, মানে श्रृंगार ही सबसे बेस्ट है। श्रृंगार रस মানে माधुर्य रस। এই রসের অধিকারী গণই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পরমাণু গৃহীত। हिंदी। शांत उदासीन भाव, दास्य सेवा भाव, साख्य मैत्री भाव, वात्सल्य मातृ पितृ प्रेम तथा श्रृंगार माधुर्य प्रेम 5 रस है। इसमें से श्रृंगार रस श्रेष्ठ है। प्रभु पूरा बहुत बड़ा है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। वे लोग जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे इस रस के लिए योग्य बन जाते हैं। नविता माता जी ऊपर करिए थोड़ा। माता जी वो ठीक है, बहुत नीचे में। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যুথেশ্বরী, থাকিলেও শ্রীমতী বৃষ সরি এই রসে কৃষ্ণের অনেক যুথেশ্বরী থাকিলেও, कृष्णेर अनेक जुथेश्वरी। जुथेश्वरी का क्या दिया है हिंदी में? इस रस में अनेक युथेश्वरी गोपियों के समूह के नेतागण होती हैं। क्या? गोपियों के समूह के नेतागण, लीडर, गोपियों की ग्रुप की लीडर। इंग्लिश माने ग्रुप लीडर। Shri Radha is the most, she is the direct internal potency. नो এই রসে কৃষ্ণে অনেক যুথেশ্বরী থাকিলেও श्रीमती विश्वबन नंदिनी सकलेर प्रार्थनीय। अच्छा, सही है। बहुत लीडर रहने से भी लीडर ऑफ लीडर्स कौन है? राधा रानी। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপ শক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনাই তাহার রসকায়ু বুহে। वे भगवान की प्रत्यक्ष अंतरंगा शक्ति हैं। व्रज की अन्य सब कन्याएं श्री राधा के मधुर दिव्य स्वरूप रूप का विस्तार है। हाँ, तो ये तो दिख नहीं रहा माता जी क्या। अरे माता जी फुटनोट पढ़ रहे हैं, तो फुटनोट बहुत फुटनोट है, फुटनोट नहीं आता है। तो ये हमने सुना था कि जितना भी गोपियां है ना, सब राधा रानी का ही प्रकाश है। और कहीं हमने सुना था कि सब राधा रानी का सिस्टर है। শ্রীমতীর যুথ মধ্যে গণিত হওয়াই
রসিক মাত্রের প্রয়োজন। इसका थोड़ा अलग है हिंदी। रसिक भक्त श्री राधा के गोपियों के समूह में सम्मिलित होने की प्रबल अभिलाषा रखते हैं। फिर से बोलिए स्लोली। रसिक भक्त श्री राधा के गोपियों के समूह में सम्मिलित होने की प्रबल अभिलाषा रखते हैं। हाँ, वो तो हाईएस्ट होगा ना, जो रसिक भक्त डिवोटी चाहते कि राधा रानी का ग्रुप में रहे। गोपी अनुगत्य बिना ब्रजेर कृष्ण सेवा लाभ है ना। गोपियों का अनुसरण किए बिना व्यक्ति इस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। সুতরাং শ্রীমতীর জুথে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন। रसिक भक्त श्री राधा के समूह में प्रविष्ट होने की अभिलाषा करते हैं जहाँ ललिता तथा अनेक अन्य गोपियां वास करती हैं। एक भजन याद आ गया। ललिता विशाखादि যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায়ে সেবা আজ্ঞায় করিব সেবা আজ্ঞায়ে করিব সেবা চরণার বৃন্দ। फिर राधा राधा कृष्ण नमो तो कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आजकल तो ये भोजन बहुत सुन पाएंगे। आजकल मंदिर में झूलन यात्रा हो रहा है। आज लास्ट डे है ना? 5 तारीख को लास्ट कल था। था प्रभु जी, कल था लास्ट 5 को बलराम लास्ट। जयंती। प्रभु फ्राइडे को आपने कीर्तन किया था। व्हाट ए ब्यूटीफुल कीर्तन इट बहुत वाज। सुंदर, आई वाज हाँ। प्रेजेंट। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा कीर्तन किया था। अगला टॉपिक लिंग भंगे वस्तु सिद्धि। हिंदी? ओ नहीं, एक श्लोक बाकी है ना। बस प्रभु एक श्लोक है। সখী আজ্ঞা মতে করে যুগল সেবন মহাপ্রেমে মগ্ন হয় সে রসিক জন। सखियों के आदेशों का पालन करके व्यक्ति युगल जोड़ी की सेवा करता है। इस प्रकार रसिक भक्त अत्यधिक प्रेम के अमृत रस में डुबकी लगाता है। लिंग भंगे वस्तु सिद्धि। सूक्ष्म भौतिक देह लिंग देह टूट जाता है और व्यक्ति असली सिद्धि प्राप्त करता है। साधन भजन सिद्धि লাগা লাগিতায় लिंग भंगे वस्तु सिद्धि तुम्हारो कृपाय। इस अभ्यास द्वारा व्यक्ति भक्ति में पूर्णता प्राप्त करता है। तब हे भगवान, आपकी कृपावश उसकी सूक्ष्म भौतिक देह लिंग देह टूट जाती है अर्थात विच्छिन्न हो जाती है और उसे सच्ची आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आध्यात्मिक सिद्धि माने स्वरूप सिद्धि, उनका जो ओरिजिनल जो पोजीशन था भगवान के धाम में वो प्राप्त हो जाती है व्यक्ति का। सूक्ष्म भौतिक देह क्या हुआ? सूक्ष्म और भौतिक देह। सूक्ष्म देह है मन बुद्धि अहंकार, भौतिक देह है पंचभूत वाला शरीर। ये सब टूट जाता है, व्यक्ति अपना स्वरूप सिद्धि आत्मा स्थिति में आ जाता है। प्रभु जी ये लिंग देह भी कुछ बोला प्रभु देयर इज ए फुटनोट आल्सो। हाँ, फुटनोट पढ़े। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है? लिंग भंगे वस्तु सिद्धि। लिंग भंग माने ये जो शरीर है पंचभूत वाला शरीर ये सब टूट जाता है और मन बुद्धि अहंकार जो भौतिक वाला है मन बुद्धि अहंकार टूट जाता है, खत्म, फिनिश। ओके, लिंग भंग सिद्ध वस्तु सिद्धि, इसका टॉपिक का इंग्लिश क्या दिया है माता जी? प्रभु इसमें लिखा है ये 55 का ना। हाँ, द सटल मटेरियल बॉडी लिंगा देहा is broken and one attains true perfection. हाँ, वही लिंग माने सटल मटेरियल एंड सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर, पंचभूत वाला शरीर। ये भौतिक देह टूटने के बाद प्रभु ये मन बुद्धि अहंकार ये तो साथ साथ छूट जाता है ना क्या? नहीं, एक एक करके, स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज सब एक एक करके छूटता है। हरे कृष्ण बाबू, हाँ हरे कृष्ण बाबू, এই যে পঞ্চভূত এই সবটাই আমরা গীতা ভাগবত যা পড়েছি পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় দ্বারাই হয়েছে, কিন্তু অথর্ব বেদে বলেছে দুটো ইন্দ্রিয়কে যদি আমরা বশ করতে পারেন তাহলে মোক্ষ পাওয়া যায়, একমাত্র চোখ একমাত্র কান। অথর্ববেদে ক্লিয়ার মেনশন।
ওকে হরে তো কৃষ্ণ। আর এক সেকেন্ড স্যার, এক হ্যাঁ, 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 one second. না, হ্যাঁ, স্যার আমি বলছি আমরা না। আমরা আজ পর্যন্ত যত শাস্ত্র পড়েছি, সব শাস্ত্রতে ভগবান থেকে ভগবান, ভগবান থেকে সঞ্চারিত ভগবান, যা কিছু ভগবান থেকে ভগবান, কিন্তু ভগবান থেকে অসুর জন্ম হয়েছে কি আজ পর্যন্ত? হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहा था, भूल ही गया। हाँ, तो ये जो जितना हम लोग ऊपर जाते हैं लोकों में, तो ये हम लोग को तो मालूम है, एक एक करके स्थूल शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर आ जाता है, करेक्ट। हम लोग जैसे अभी भूलोक में हैं, तो जब व्यक्ति का अर्ध अर्ध अधोगति होता है, ऊर्ध्वगति होता है, सॉरी, तो आस्ते आस्ते स्थूल शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है, करते करते ऊपर। कल मोहन प्रभु बता रहे थे, जो जैसे ब्रह्मा जी का शरीर प्रभु बता रहे थे, ब्रह्मा जी का शरीर किस चीज से बना हुआ है? बुद्धि से। हाँ, पूरा बुद्धि से बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर में भी क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ब्रह्मा जी का शरीर फुल्ली नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ओके, लेकिन उसके ऊपर जाने से फिर 8 वाला आवरण भेद करने से वो भी सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, पूरा प्योर आत्मा जाएगा ऊपर। प्रभु जी, हम लोग गोप कुमार का कथा में भी तो सुनते हैं ना कि जब वो 7 आवरण जो पार करते हैं तो 8 एक एक उसमें छोड़ते जाते हैं। Yes, प्रभु प्रभु ये जो आप बता रहे हैं, ये आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं? यहाँ It's the atma which goes after death, or we are talking about the present? I'm talking about somebody who gets elevation. कोई अगर किसी को ब्रह्मलोक में जाने का मौका मिला, so what his body would be like? Like after death? Of course, after death, शरीर परिवर्तन तो मृत्यु के बाद ही होता है। Okay. अगला टॉपिक, तदुत्तरावस्था वर्णन হয় না, केवल अनुभूत है। हिंदी? इसके बाद की स्थिति का कोई वर्णन नहीं है, इसे केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके बाद का स्थिति माने व्यक्ति ने अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया, व्यक्ति ने माने, ये तो व्यक्ति माने बहुत बड़ा भक्त, अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया, अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया, हाँ, और भगवान के पूरा भजन कीर्तन में पूरा लग गया, अपना स्वरूप सिद्धि में, जो ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल फॉर्म है। सोचिए स्वरूप सिद्धि, फॉर एग्जांपल अशोक मिश्रा प्रभु स्वरूप सिद्धि में भगवान का चामर सेवा करते हैं, ओके, ब्रज का गोप में चामर सेवा करते हैं, ठीक है। तो पूरा वो स्थिति में पहुंच गया अभी प्रभु। तो उस स्थिति में तदोत्तर व्यवस्था वर्णन है ना, केवल अनुभूत है। ही कैन ओनली एक्सपीरियंस दैट एंजॉयमेंट, दैट हैप्पीनेस, द आनंद भगवान को सेवा करने। उसके बारे में भी श्लोक है, इहार अधिक आरो वाक्य नहीं चले, तदुत्तर अनुभव लोभी कृपा बोले। अगली स्थिति का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी कृपा से व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है। फुटनोट है 25 नंबर का। এই পর্যন্ত জীবগতি वाक्य द्वारा व्यक्त करा जाए, मतलब यहाँ तक कि व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया, इसके बाद जो अनुभूति होता है वो हम वाक्य से आई कैनॉट, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। फॉर एग्जाम्पल, इसके आगे जो भाव स्टेज में था, अलग अलग भाव का जो प्रकार है जो व्यक्ति अनुभव करता है, वो बताया गया था ना 2 दिन आगे हम लोग ने भाव में क्या क्या। लेकिन अभी जो स्टेज है, इसका इट कैनॉट बी डिस्क्राइब, इसी व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर देन विल टेक क्वेश्चन। এই তো উজ্জ্বল রস পরম সাধন, ইহাতে নিশ্চয় মিলে কৃষ্ণ প্রেম ধন। ये उज्जवल रस में प्रगति करने का मार्ग है, इस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करता है। इसमें 26 नंबर फुटनोट में दिया हुआ है, এই শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বল রস বলা যায়, কেননা চিৎ জগতে এই তত্ত্বই পরম উজ্জ্বল, ভৌম ব্রজ রস অবলম্বনে ইহা লব্ধ হয়। हिंदी? श्रृंगार रस माधुर्य प्रेम का रस उज्जवल रस भी कहलाता है, जिसे यशस्वी रस कहा जाता है। और क्यों ना हो, यह रस आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठ रूप से यशप्रद है। व्रज की भूमि पर इस रस का आश्रय स्वीकार करके व्यक्ति अंतोतगत्वा इसे प्राप्त कर सकता है। यस, सुमना गौरंगी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, ये स्वरूप जो आपने बताया कि हम लोग का अपना स्वरूप, हाँ, स्वरूप सिद्धि जो होता है, वो क्या एक ही सेवा करते हैं भगवान के धाम में कि वैरायटी ऑफ सेवा रहती है वहाँ पे? कुड भी, वैरायटी भी हो सकता है। जैसे पुरी में तो जो पांडा लोग होते हैं वो एक सेवा करते हैं, तो पूरा वंश उनका वही सेवा करता रहेगा कंटिन्यू। मे बी मल्टीपल भी हो सकता है, आई डोंट नो मच। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो शरीर और मन बुद्धि अहंकार से छुट्टी मिलती है, यानी शरीर छोड़ देता है, तो ये तो व्यक्ति सत्ता वहीं पर खत्म हो जाती है। एकदम एकदम। फिर तो स्पिरिचुअल सोल, यानी कि उसका जो फॉर्म है अभी, वो व्यक्ति में ये नहीं है, स्थिर नहीं है, वो तो फिर भगवान के चला गया सत्ता में। एकदम एकदम। तो फील कैसे करता है कि मैं यहाँ पर भजन करता हूँ, आनंदित हूँ, खुश हूँ? वहां भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। फिर से शरीर वहां मिलता है क्या? हाँ, सूक्ष्म शरीर पूरा सूक्ष्म है, सिर्फ सूक्ष्म, लेकिन आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। देखिए, सूक्ष्म शरीर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, बिकॉज नहीं तो व्यक्तित्व नहीं रहेगा। अगर आपका ये प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, फीलिंग, तीन चीज बोलता है ना, फीलिंग, क्या बोलता है, आई डोंट रिमेंबर, देयर एक थिंग फीलिंग होता है, थर्ड वन नहीं याद आ रहा। क्या क्या, फिर से बोलिए। फीलिंग, विलिंग और थर्ड वन नहीं याद आ रहा। फीलिंग, हाँ, वो अनुभूति नहीं होगा व्यक्ति का। इफ यू डोंट, देखिए, मन बुद्धि अहंकार, हर एक जो हम लोग चीज कर रहे हैं, इससे ये चीज परिवर्तन होता है। उसीलिए मैं सबसे वो बेस्ट उदाहरण देता हूँ एम्पलीफायर का। आप लोग कोई भी जगह डीजे वीजे चल रहा है ना, सामने जाइएगा तो देखिएगा एक मशीन रहता है एम्पलीफायर का, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, डिक चिक डिक चिक डिक चिक, वो ऐसे देखते हैं आप लोग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो वैसे हम लोग का मन बुद्धि अहंकार का स्टेट है। हाँ, कुछ भी कार्य करिए, किसी से बातचीत करिए, आपका मन बुद्धि अहंकार ऊपर नीचे नीचे ऊपर अलग अलग होगा, उथल पुथल मस्त, उथल पुथल। हाँ, हर एक, तो अभी प्रेजेंटली सोचिए, मेरा एक मन का स्थिति है, एक बुद्धि का स्थिति है, एक अहंकार का स्थिति है, सब ऐसे ऐसे सब है। प्रभु जी, हाँ, गोप कुमार तो अपना शरीर लेके ये गोलोक चला गया था। गोप कुमार खुद ही तो ये अपना शरीर लेके गोलोक चला गया था। गोप कुमार इज एन एक्सेप्शन। गोप कुमार को हम लोग डिस्कशन में नहीं ला सकते हैं। हम लोग जैसे नहीं है गोप कुमार तो ऑलरेडी एकदम ब्रजवासी था। हाँ। उसका भगवान ने उनको गुरु रूप में अवतार लिया, उनको फिर से वापस ले जाने के लिए। गोलोक जाने के बाद नारायण उठ के पहले आ गया था उसको रिसेप्शन करने के लिए, उसको आलिंगन किया, आलिंगन करके बोले गोपो आ गया, हम तुमसे इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से ये टॉपिक आया? व्हाई इज दिस रिलेटेड हियर? हाउ इज दिस रिलेटेड हियर? ये पंचभूत छोड़ के जो जाता है, जो बात हो रहा था, जो माना अभी होता, जो मित्र सुख दे मैंने अपना शरीर छोड़ के सुख में जाना था, मन बुद्धि अहंकार की बात कर रहे हैं अभी, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे भगवान का चित्त जगत में भी हम लोग को आध्यात्मिक मन बुद्धि अहंकार मिलता है। यहाँ का जो भौतिक मन बुद्धि अहंकार है, ये हम लोग यहीं छोड़ के चला जाते हैं, भौतिक शरीर भी यहीं छोड़ के चला जाता है, और वहां जाकर एक मिलता है, आत्मा को मन बुद्धि अहंकार स्पिरिचुअल मिलता है। ओके, अगला। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, अहंकार तो हम लोग का ये चेंज होता है कि हम लोग भगवान के दास हैं, और मन और बुद्धि क्या चेंज होता है? चेंज क्या, वहाँ मन बुद्धि चेंज होता है, माने स्पिरिचुअल है उधर। सब एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस अ पर्सन एक्सपीरियंसेस, मतलब हर चीज भगवान, हर एक जो व्यक्ति अनुभूति करता है, इससे उनका मन का स्थिति परिवर्तन होता है, उनका बुद्धि का स्थिति परिवर्तन होता है, उनका अहंकार का स्थिति भी परिवर्तन होता है विद एवरी इंसिडेंट ऑफ लाइफ। या करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, वो किस बेसिस पर हम लोग को मिलता है मन बुद्धि अहंकार, जो वहां नया मिलता है, आपने कहा, ऑन व्हाट बेसिस? आवर कर्मास और आवर एक्सपीरियंस? और पूरा फ्रेश, पूरा एकदम आत्मा शुद्ध हो गया, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। वहां भी तो व्यक्तित्व रहता है ना। एक बात बताइए, चेतना ही तो मेन, चेतना तो ये तीन चीज से बना हुआ है। तो वहां भी जाकर व्यक्ति का तो एक स्थिति रहता है ना, व्यक्तित्व तो रहता है ना, मालूम है ना, व्यक्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। सो इंडिविजुअलिटी स्टिल रिमेन्स इन दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो। तो हमारा भी तो अनुभूति होगा, हम भगवान को सेवा कर रहे हैं, हमारा एक अनुभूति, हमारा एक इच्छा,
हमारे एवरीथिंग वो उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करता है। वहां जाके भी लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, सीमित स्वाधीनता स्वतंत्रता वहां भी है जाकर। ओके हाँ, ओके तो ये सब तो मेरा मन बुद्धि अहंकार को तो परिवर्तन कराएगा ना, ये सब तो ओके। प्रभु जो आध्यात्मिक अहंकार जो होता है वो अहंकार कैसा होता है प्रभु? मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं तो ये तो भगवान का दास भौतिक जगत में भी तो भौतिक जगत में तो हम लोग को सिखाया जाता है कि आध्यात्मिक मन अहंकार होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हाँ, तो यहाँ भी तो हम लोग को सिखाया यहाँ जाता है। सिखाया जाता है और वहां होता है। Continue। हाँ, अगला श्लोक, अगला टॉपिक, साधने एकादश भाव। ये टाइम है क्या? आज नहीं है, छोड़िए, कल आराम से करेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। एक सेकेंड, दो तो श्लोक है, कर लेते हैं। साधने एकादश भाव, हिंदी। एकादश भाव, उज्जवल रस में प्रगति करने की दिशा में 11 वस्तुएं। সাধিতে উজ্জ্বল রস আছে ভাব একাদশ, সম্বন্ধ বয়স নাম রূপ, যূথ বেশ আজ্ঞাবাস, সেবা পরা কাষ্ঠা শাস, পাল্য দাসী এই अपरूप। अच्छा, ये सब उज्जवल रस माने माधुर्य रस के बारे में बोल रहा है। ये भी 11 प्रकार का हिंदी ट्रांसलेशन। उज्जवल रस की प्रगति में 11 वस्तुएं होती हैं। वे है व्यक्ति का संबंध। 11 वस्तुएं होती है, अच्छा, प्रकार नहीं। फिर से बोलिए। उज्जवल रस की प्रगति में 11 वस्तुएं होती हैं। करुणा राधे माता जी, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु, there are 11 items in the advancement of Ujjwal Ras. 11 items. आगे हिंदी। वे है व्यक्ति का संबंध, आयु, नाम, रूप, समूह, वस्त्र, आदेश, घर, सेवा, उच्चतम व प्रबल आकांक्षा तथा समर्थक व संरक्षक के रूप में गोपियां। ये समस्त अत्यंत विलक्षण तथा सुंदर है। ओके, ये उज्जवल रस ये सब से बना हुआ है, कंपोनेंट्स। इसमें एक 27 উজ্জ্বল রস সর্বরস সার পরকীয় ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার। উজ্জ্বল রস সর্বরস সার পরকীয় ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 27 नंबर एक फुटनोट दिया हुआ है। रामानंद राय বলিয়াছেন, অতএব গোপী ভাব করি অঙ্গীকার, রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার, সিদ্ধ দেহে চিন্তি করো তাহাই সেবন, সখী ভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ, গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে, ভজিলেই নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে। যাহার উজ্জ্বল রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। হিন্দি। एक भक्त जो माधुर्य रस को प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा करता है, उसे ब्रज की गोपियों का अनुसरण करना चाहिए। एक्चुअली रागात्मिका भक्ति में तो दिया हुआ है ना कि ब्रज का कोई एक किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी को पर्टिकुलरली किसी को एक चूज करके उसका सेवा करना पड़ेगा, उसका फॉलो करना पड़ेगा, है ना हिरण्य गौरांग प्रभु रागात्मिका में? यस प्रभु। हाँ, तो सोचिए फॉर एग्जांपल कोई किसी ने रूप गोस्वामी को फॉलो, रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है। तो किसी का अनुगत्य होकर, किसी का माने क्या बोलते हैं अनुगत्य माने की बोलबो माने सब सर्वेंट होकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। यही तो रागात्मिका भक्ति है। तो वैसे ही लिखा है यहाँ भी कि किसी एक गोपी का अनुगत्य स्वीकार अवश्य करिबेन। जीव पुरुष भावे श्रृंगार रसेर अधिकारी हन ना, ब्रज गोपी स्वरूप लाभ करिले कृष्ण भजन হয়। हिंदी।
एक आत्मा जो स्वयं को नर रूप में सोचती है वह श्रृंगार रस में प्रविष्ट होने के लिए योग्य नहीं है। फिर आत्मा ब्रज हाँ, आत्मा को सर्वप्रथम व्रज की गोपी का रूप प्राप्त करना चाहिए। हाँ। फिर वो प्रवेश करने का योग्य बनेगा। एकादश प्रकार भाव ग्रहण करिले ब्रजगोपित्व लाभ है। तब वह जीव श्रृंगार रस में भगवान कृष्ण की आराधना कर सकता है। आत्मा को यहाँ वर्णित 11 वस्तुओं के संबंध में ब्रज की गोपी के स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या 11 वस्तु है, एक एक करके प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को। 1 नंबर संबंध, बयस, नाम, रूप, जूथो प्रवेश, बेश, आज्ञा, बासस्थान, सेवा, पराकाष्ठा, पाल्य दासी भाव। साधक जगते जे आकारे थाकुन ना केन हृदय এই 11টি भाव ग्रहण पूर्वक भजन करिबेन। 11 वस्तुएं इस प्रकार से है: व्यक्ति का संबंध, आयु, नाम, रूप, समूह, वस्त्र, आदेश, घर, सेवा, सर्वोच्च अभिलाषा, गोपी संरक्षिका। अभिलाषी भक्त यह रूप प्राप्त नहीं करता जबकि वह भौतिक जगत में वास करता है। क्यों नहीं? समाधि की स्थिति में इन 11 वस्तुओं के अनुसार स्वयं को एक गोपी मानकर वह अपने हृदय में भगवान कृष्ण की आराधना कर सकता है। स्वयं को एक गोपी माने स्वयं को एक आयु देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, एक हमको एक प्रकार का रूप देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके सब ये सब मिलकर 11 मिलकर क्या होता है? उज्जवल रस। और उसी भाव में भगवान का आराधना करना पड़ेगा। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी बदन भरिए सबे बल हरि हरि। बोल श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री ठाकुर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।